भागवत कहते किसे ये तो बताओ। तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया कि भागवत क्या है। क्या है भागवत? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि रसिका भुवि भुवि भाव रसिका भुवि भाव। निगम कहते हैं वेदों को, और वेद रूपी उस विशाल कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल। किसी ने कहा बहुत पका हुआ है, गारंटी है पका हुआ फल है भागवत। बोले तुम्हें कैसे पता है? कहीं कहीं खट्टा हो गया तो पका हुआ कैसे है? क्या गारंटी है? व्यास जी कहते हैं देखो भाई, जिस फल पर तोता चोंच मार देता है ना, वो फल बहुत मीठा होता है और पका हुआ होता है। तो आपके भागवत रूपी फल पर कौन से तोते ने चोंच मार दी? तो व्यास जी कहते हैं सुख मुखाद, सुखदेव जैसे तोते ने इस भागवत रूपी फल पर चोंच मार दी है। इसलिए हम गारंटी से कह रहे हैं कि फल बहुत मीठा है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। अच्छा भाई, अगर ये भागवत रूपी फल है तो इसमें रस कौन सा है? क्योंकि जो फल होता है उसका अलग अलग रस होते हैं। आम है तो अमरस, ऐसे फल अलग अलग रस देते हैं। तो इसमें रस कौन सा है? व्यास जी कहते हैं इसमें अमृत भरा हुआ है। अमृतद्रव संयुतम, अमृत भरा हुआ है इस भागवत रूपी फल में। इसलिए इस अमृत को पियो। पिबत पिबा, इस भागवत रूपी फल को पियो। किसी ने बोला अरे महाराज, फल भी कोई पिया जाता है क्या? फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है। ये कौन सा फल है जिसको पी लिया जाए? बोले हम पीने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें, इस फल में ना छिलका है ना गुठली है। क्योंकि केला है छिलका फेंक लो, आम है गुठली फेंक लो, छिलके फेंक लो और खा लो। पर इस भागवत रूपी फल में फेंकने वाली कोई चीज ही नहीं है। इसमें सब पीने वाली, खाने वाली चीज। इसलिए पीबत 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 भागवतम, इस भागवत रूपी रस को पियो। कौन कौन पिए? पिबत भागवतम रसमालय, रस का आलय है। कितनी बार पिए? बोले मुहु, बार बार। कितने लोग पिए? बोले 2 लोग। कौन कौन? अहो रसिका भुवि, अहो रसिका भुवि भाव का। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो लोग इस कथा को पियो। किसी ने कहा व्यास जी और नहीं पी सकते? बोले सब पी सकते हैं। ये तो प्याऊ है, प्याऊ में जो प्यासा आता है वो पानी पीता है और चले जाता है। तुम भी पियो ना। बोले तुम तो 2 नामों को पुकारे, अहो रसिका और भावुका। ये 2 ही नाम क्यों पुकारे हैं? व्यास जी कहते हैं 2 नाम हम उनकी पुकार रहे हैं जो प्यासे हैं। और जो प्यासा नहीं है उसको जबरदस्ती तुम पानी पिलाओ। तुम कहो कि लो महाराज ताजा ताजा जल है, पी लो, कथा सुनने आ रहे हैं। और पानी कम पिएंगे और प्रश्न ज्यादा करेंगे। अरे ये पानी ठंडा तो नहीं, हमें बुखार भी आ रहा आजकल। अरे नहीं महाराज कैसी बात करते हो, गरम गरम पानी पिला रहे हैं। अच्छा ये पानी कहां से भर करके लाते हो? अरे महाराज अपने घर का जल है, साफ है। अच्छा इस पानी को छान करके भरा है कि नहीं? अरे कैसी बात करते हो, घर का पानी कोई जानता है क्या? अच्छा क्या ज्यादा ठंडा गर्म तो नहीं है? ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको प्यास नहीं है।
और कहीं रेगिस्तान में फंस गया होता, पानी के बिना बिल्कुल मुंह चिपक रहा होता, उस समय कोई कहता अरे महाराज पानी पियोगे, तो ये उस समय वो प्रश्न करता है कि ये पानी ठंडा है कि गर्म है, गिलास धो रखा कि नहीं धो रखा। नहीं, उस समय प्यासा केवल पानी का महत्व समझता है और पानी पी जाता है। जैन प्यास ना हो तो प्रश्न कदी रंधना, क्यों जी? इसलिए व्यास जी ने सबको नहीं बुलाया, जो नास्तिक हैं उनको नहीं पिलाया। ये भागवत सबके लिए नहीं है, जो भगवान के भक्त हैं, जो रसिक हैं। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब भारत की भूमि हेतु कल्प तरु लगाया है। भागवत के रसिकों के लिए, भक्तों के रसिकों के लिए भाई ये कल्प तरु, ये भागवत ही तो कल्प तरु है। भागवत बनाया है उनके लिए। और रसिकों को क्यों बुलाया? क्योंकि रसिक जानता है, रसिक कौन होता है? जो रस का रसस्वादन जानता है वो रसिक है। देखो भाई, कोई इमली खा रहा हो तो आपका मुंह भी खट्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इमली के रस को जानते हो। कोई खटाई खा रहा हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। खट्टू खाण लगी पहले ठंडू वाणु या घोर